ahead, please, sir. Before we proceed with today's festivities, we begin with the traditional lighting of the lamp, symbolizing the victory of light over darkness, knowledge over ignorance. It marks a new beginning with hope, positivity, and blessings. We now invite our esteemed dignitaries to come forward and light the lamp. सिटीजन्स के उसके हेड है, तो कभी भी सीएसआर कमेटी के बच्चों को कुछ सीनियर सिटीजन से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए इंडिया लेवल महाराष्ट्र लेवल में, इनको आप पकड़ सकते हैं। और जहाँ तक नवी मुंबई और मुंबई का सवाल है, सुरेश जी जितने भी रजिस्टर्ड सीनियर सिटीजन एसोसिएशन है उसके हेड है, तो मुंबई नई मुंबई के जितने भी हैं सुरेश जी हैंडल करते हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। लता पवार जी जो हैं, ये हमारा जो सीनियर सिटीजन ग्रुप है जिसके साथ हम लास्ट 3 साल से जुड़े हैं, और जैसा कि अन्ना जी बोल रहे थे कि टाइमलेस कनेक्शंस है, हम चाहते आने वाले 100 साल तक आपका सीनियर सिटीजन ग्रुप आता रहे हमारे पास और हम लोग ये कार्यक्रम करते रहे। सो लता जी, थैंक यू फॉर एसोसिएशन ऑफ सीनियर सिटीजन मैंगो गार्डन हमेशा हमको सपोर्ट करने के लिए। और आपका ग्रुप तो बहुत ही प्यारा है, हम लोग बहुत साल से जुड़े हुए हैं। ये जो है मैडम है हमारी मंजित मैडम, ये आपकी वन वुमन आर्मी है। इनकी जो एनर्जी है ये मेरे ख्याल से मेरे ज़्यादा आप लोग जानते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को पहली बार महसूस हुआ कि सीनियर सिटीजन वैसे सीनियर सिटीजन नहीं है जैसा लगता है। तो उनको भी आपकी एनर्जी बहुत इन्फेक्चुएशन है, सबको बहुत अच्छा लगा और सब ज़्यादा जोश में है कि आपकी एनर्जी लें आप इस उम्र। हरमीत जो है बहुत प्यारा, नेरुल में एक सिंगिंग ग्रुप है जिसकी हेड है, फाउंडर है, और इनके पिताजी जो है वो भी उसके फाउंडर है और वो भी सीनियर सिटीजन है। पापा जी, हम उसको प्यार से पापा जी बोलते हैं और इनको प्यार से मीता बोलते हैं। तो ये नेरुल में इनका चलता है जिसका नाम है सुर संगम। ये जितने भी सीनियर सिटीजन हैं अपने एसोसिएशन अलग अलग जगहों में, वहाँ पे इनकी जो फैमिली है, कुछ फैमिली हमारी बैठी है यहाँ पे, इसमें भी सीनियर सिटीजन है हमारे पास, लेकिन वैसे सीनियर सिटीजन नहीं जैसे आपको लग रहा है। अब वो जो भाई साहब हैं लॉन्ग टेनिस खेलते हैं और ये अभी जीत के भी आया है, जब लास्ट टाइम मैंने इनसे मिला था। तो कहने का मतलब इनका जो ग्रुप है ये म्यूजिक को बहुत प्रमोट करता है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या नहीं हैं, आपको लगता है कि गाना आपके रगों में है और उससे आपको सुकून मिलता है, तो आप मीता से मिलिए और इनकी फैमिली में जुड़िए, बहुत अच्छा लगेगा। नेरुल में पाम बीच रेसिडेंसी में एक स्टूडियो है छोटा सा, मैं भी उस परिवार का भाग हूँ, लेकिन थोड़ा समय कम मिल रहा है बोल के नाराज है मुझसे। तो प्लीज़ आप जुड़िए और प्लीज़ round of applause for these people who have lighted the lamp and covered the blessings of Goddess Saraswati. Mango Sangam is a vibrant group of passionate singers who come together every alternate week at Palm Beach Residency at Nerul in dedicated theatre space. Founded by Gulbir Singh and Meeta Sothi, Sur Sangam has grown into a warm, encouraging musical family. With 7 wonderful years of musical harmony behind us, we take pride in nurturing talent and creating a supportive environment for musical lovers. Our mission is simple yet powerful: to provide a platform for passionate singers to showcase their talent, grow with confidence, and celebrate music together. An association dedicated to the welfare of elders, which has been active for nearly 24 years. They organize monthly get-togethers, celebrate festivals, conduct medical camps, and plan to visits to various foundations for the benefit of their members. Members also engage with schools to spread awareness about love and respect for elders. Mango Garden has received awards for its exemplary work and participates in inter-association events, winning several accolades. Their collaboration with SIES School of Business Studies and the CSR Committee has been wonderful, and they contribute to make a positive impact in the community. It was awarded as one of the best association in Navi Mumbai and invited to Latur on 12 January 2025 to receive the award. Every year,
Our Diwali celebrations are enhanced by invitations from Mr. R.C. Singh, Chairman of BP Marine Academy, CBD Belapur and Panvel. With a vision to reach out and help senior citizens in making their lives happy and healthy, it's an honor for me to invite on stage our esteemed guests from Association of Senior Citizen Mango Garden, CBD Belapur. Ladies and gentlemen, may I please request all our dignitaries to join us on the stage for the felicitation ceremony. First, I request Vikram sir to kindly felicitate Ms. Meeta Sodhi, founder of Sur Sangam, and Mr. Kulbir Singh, founder of Sur Sangam. इनको हमारे परिवार वाले कुछ बोलते हैं ना तो कभी नहीं सुनते, हम इसको बोल देते हैं तो सुन लेते हैं। Our colleagues, thank you. Mrs. Manjeet Kaur, advisor of Mango Garden. कॉलेज में मैंने कहा कुछ जेट इतने किलोमीटर दूर से तुम आई हो और तुम आज ही पहुंच गई, बोले होता रहेगा जेट लैग, चलो काम पे लग जाते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज लर्न, सीनियर सिटीजन ज़्यादा एक्टिव है अपन से। थैंक यू मैडम फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग इन प्लानिंग। और हमने बहुत सारी चीज़ें इनसे मांगी, हमको बचपन का फ़ोटो चाहिए था आपका, हमको क्या कुछ नहीं चाहिए था, बट ये हमेशा हेल्प करती हैं। हमको निकनेम चाहिए था बचपन का, बच्चों को कुछ आइडिया था गाने को लेके, लेकिन ये पूरा हेल्प करती हैं, सब जगह पहुंचती हैं आप तक और आप लोगों की देते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग द पिलर फॉर मैंगो गार्डन। याद होगा लता मैडम, और इनका आशीर्वाद हमेशा रहा है, और सर बनाए रखिए, और आने वाले दिनों में शायद आप हमको हेल्प करेंगे कि और भी सीनियर सिटीजन से हम जुड़ सकें और बड़े बड़े प्रोग्राम कर सकें। सुनील जी, थँक्यू सो मच। म्हातारे नाहीत, म्हातारे आहेत, आणि दुसरे जे आहेत ते सगळे मनयुवा आहेत आणि यंगमॅन आहेत सगळे। थँक्यू। और ये जितने भी पैन इंडिया एसोसिएशन है सीनियर सिटीजन के, इसके बहुत बड़े बड़े पोस्ट में हैं, तो किसी को अगर हेल्प चाहिए, स्पेशली CSR कमेटी, अन्ना जी से ज़्यादा टच में रहिए, ये आपको हेल्प करेंगे ज़्यादा एसोसिएशन से मिलने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ही इज ओनली 79। Divyani and Sharvari with a big round of applause.
दुख ना झेला, चल तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला।
चला Thank you very much. सच्ची बात कहूँ मैं सच्ची बात कहूँ मैं अजी तुम्हारे वास्ते होश में आओ खाना जाना छोड़ दो खाना जाना छोड़ दो शाम ढले खिड़की धरे तुम सीटी बजाना छोड़ दो तुम दीप जलाना छोड़ दो Bhagwan. This word resonates with the great Mahanayak Amitabh Bachchan, and along with him Hema Malini and other co-stars. They all created an impact on our minds many years ago, 2003. Unwillingly bow down before the decision of their children. But now we are in 2025, coming to an end soon. 2026 तो अब शुरू होने वाला है. तो यहाँ पर let's see क्या हो रहा है इस फैमिली में, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जब बच्चे अपनी कोई डिसीजन लेते हैं. Do the parents agree to what the children say, like in Bhagwan? Yeah, we don't know. So here we are, Bhagwan 2. Music please. Music. वो जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं. ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, ये साया उसके काम आएगा. हर फूल को अपना समझे बागवान,
अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान। बाहों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बाहों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान। बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान। देना तो पापा के पास हो गए, सब गए। हाँ मम्मी सब गए, अभी थोड़ा आराम करते हैं घर चलते हैं। बहुत थक गई। अरे अरे घर चलते क्या? हाँ चलो घर चलते पहले में। हाँ दिन भर खड़े खड़े साथ में हम लोग भी खड़े थे। हाँ हाँ इसीलिए। लेकिन मैं मोटी हूँ ना, दर्द हो रहा है पैर में। पहले भी कहा था कि भजन कम करती नहीं है। अभी हम जल्दी सो जाते और ये पैसे जो है ना सुबह में आप गिन के भगवान के सामने रख दो। ओके अभी सो जाते, मैं बहुत थक गई हूँ। और जो पैसे आए हैं ना आप सुबह मांग लेना, हमको कार लोन के लिए लगेंगे, डाउन पेमेंट के लिए लगेंगे ना। ठीक है सुबह नाश्ते के साथ। ठीक है। के हर फूल को अपना समझे बागवान। हो गई। कुछ आराम मिला? हाँ थोड़ा आराम तो हो गया, लेकिन पूरा नहीं हुआ। थकान है। ठीक है हो जाएगा धीरे धीरे। Why did you take the mic? Take the mic in your hand. Please give them the mics. हेलो तैयार हो गई? हाँ मैंने रात में ही सारा काम कर दिया। कितने पैसे आ गए? 55,000। अरे 55,000? ये तो तुम फेमस भी तो हो, सोशल वर्क करती हो, इतना समाज की सेवा करती हो, तो कितने लोग आए थे? अच्छा सुनो, इसका हम सुबह में कल बैंक जाके एफडी कर लेते। बिल्कुल अभी भगवान के सामने ही रख दो आप। बुढ़ापे का यही सब तो सहारा है। ठीक है मैं नमस्ते नमस्ते। आइए नाश्ता कीजिए। आप आराम किया आपने? अच्छी तरह आराम तो हो गया, लेकिन थोड़ी थकावट अब बाकी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये अंग्रेज बेटा आ गया। हाय मम्मा। नमस्ते नहीं बोलेगा कभी, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो चलो नाश्ता दे दो मम्मी। दे नाश्ता ही दे रही हूँ। लीजिए आप लोग नाश्ता लीजिए। नाश्ता बहुत अच्छा बनाया। हाँ। खुश कर दिया बहू ने। बढ़िया है। अच्छे से आराम हो गया आपका? थोड़ा सा पैर में दर्द है बेटा, लेकिन आराम तो हो गया है। बेटी क्या
और मम्मी जी, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। बोलो बोलो। मैं सोच रही थी कि अभी मेड को निकाल देते हैं हम लोग, तो किचन वाली मेड को निकाल देते हैं। अभी आप कल से किचन संभाल लेना। लेकिन क्यों, मेड को क्यों निकालोगे आप? देखो आप किचन संभाल लेना ना, आप अभी फ्री हो गए ना। नहीं, मैं काम नहीं करूंगी, मैं थक गई हूँ बाबा, मैं काम नहीं करूंगी। कल ही रिटायर होगी, आज से देखो। चालू हो गया। देखो अरे तुम कर लो काम। अरे मैं तो ऑफिस जाती हूँ ना, मैं कैसे काम कर सकती हूँ? तो ठीक है, मेड को नहीं निकाला, मैं काम नहीं कर सकती हूँ। हाँ ठीक है ना, आप कर लेना, सारा दिन आराम ही करना है आपको। सुबह काम कर लेना, बाद में आराम कर लेना। देखो क्या बोल रही क्या बोलूं मैं? और पापा भी तो आपकी हेल्प कर सकते हैं ना, डस्टिंग वगैरह में। क्यों, पापा क्यों करेंगे? हाँ तो कर सकते हैं ना, पहले भी तो प्यून का काम करते थे। क्या हुआ? अरे क्या बात करिए, शर्म कुछ नाम की चीज है क्या? अरे बेटा सुनो, बहू क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? पापा प्यून का काम करे बोले और डस्टिंग पापा करेंगे। ऐसा बोल रही हो तुम? अरे मम्मी, हाँ? वो आप लोगों के भले के लिए तो बोल रही है। अरे वाह, क्या भले? देखो मम्मी, आप रिटायर हो गई है, अब आप घर में बैठे ही रहोगी और मोटी हो जाओगी। उससे अच्छा है कि घर का कुछ काम करो, पापा को साथ में हेल्प के लिए ले लो। पापा पहले ऑफिस में प्यून का तो काम करते अरे थे। बेटा, मैं और मोटी हो जाएगी जो बोल रहे हैं। तूने आज तक क्या खिलाया हमको, बोलो? नहीं आप 500 रुपया मेरे बर्थडे को दिया, 500 पापा के बर्थडे को और 500 हमारे। इससे मैं मोटी होती हूँ? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि फिटनेस के लिए ये अच्छा है घर का काम। अरे वही बोल रहा है ये। सारा काम जो है तुम लोगों का पढ़ाना लिखाना ये सब, ये मेरे कपरासीगिरी के काम से और इनकी इनके तरफ से से तुमको इंजीनियर बनाया, तुम्हारी शादी की सब कुछ, और आज पापा को प्यून बोलने का दोनों को शर्म नहीं आ रही है? नहीं, उनको शर्म नहीं है। शर्म रहता तो ऐसा बोलता। अरे ये तो पराई है, ये तो मेरा बेटा है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा था कि बचपन में जब डांटता था इसको तो तुम उसका पक्ष लेकर के रोने लगती थी, मेरे आगे खड़ी हो जाती थी। माँ का दिल है, माँ क्या कर सकती है बोलो? चलो ठीक है, जो बीत गया सो बीत गया। अभी और भी बातें करनी है मुझे। और भी बोलो, हाँ। बोलो। ये जो कल पैसे आए थे, कितने आए थे मम्मी जी? 55,000। अभी ये हमको दे दीजिए ना, फिर कार्ड लेनी है हमको, डाउन पेमेंट करनी है। ये तो लो ना अपने आप इससे। बोलो ना। हम लोग चाहते हैं कि एक कार खरीद ले, आप लोगों को घूमने फिरने में भी काम में आएगी। खरीदो कार, अपने पैसे से खरीदो। ये 55,000 में तुम्हारी नजर क्यों? नहीं, ये डाउन पेमेंट करेंगे। हाँ ठीक है, अपने बैंक से पैसे निकालो, डाउन पेमेंट कर लो। आपको अभी बोलना है ना, बोलो। बोलो मम्मी, मैं क्या बोलता हूँ, इसके बाद में हमको 4 व्हीलर भी लेनी है, मतलब कार लेने के बाद में हमको 4 BHK का एक फ्लैट भी लेना है। ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ले लो। नहीं, हम ये जो छोटा सा घर है ना अपना 2 BHK का, इसको बेच के ये जो पैसे आएंगे ना उसको आगे बिल्डर को देके डाउन पेमेंट कर देंगे उसका। अभी सुन मेरी बात सुन, हम 2 BHK में रहते हैं, यस? हाँ आपको अपना बेडरूम है? हाँ प्राइवेसी है? हाँ है। हमें अपना बेडरूम है। कोई मेहमान आएगा तो हम बेडरूम से निकाल के हम हॉल में सोते हैं। कभी कोई दिक्कत आ गई? नहीं, लेकिन आगे आ सकती है ना। आगे आ सकती है तो 4 BHK लेने का सपना तुम्हारा है, अपने पैसों से ले लो। और एक बात सुनो, इस घर में मैं शादी करके आई हूँ, हर एक कोने में मेरा सब याद है। मेरी अर्थी इस घर से जाएगी, लेकिन मैं ये घर से नहीं जाऊंगी। नाटक चालू हो गया, आप एक बात को क्या कर रहे हैं? ये तो फिर इनको ओल्ड एज होम भेज देते हैं। नाटक क्या बोल रही है? हाँ, कुसुम करे बोलो। मम्मी ये बोल रही है कि अगर हम कुछ चीज करना चाहते हैं, जैसे कार लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, और आप लोगों के पास पैसे होके भी आप हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, तो फिर हम आपका भार क्यों उठाए? देखो, इसके बाद में आप बूढ़े हो जाओगे, आपको खिलाना पड़ेगा, दवा दारू का खर्चा करना पड़ेगा, ये सब करने के लिए हमारे पास टाइम और पैसे दोनों भी नहीं है। अरे दोनों कमा रहे हो, पैसे कैसे नहीं है? ना, हमारे बच्चे के लिए भी तो खर्चे करने पड़ेंगे। तो हम चाहते हैं कि अभी आपको ओल्ड एज होम में क्यों ना भेजा। क्या बोल रहा है तू? हाँ वही तो मैं भी शर्म बोल नहीं रही आती? थी। बेशर्मी की हद होती है बेटा, बेशर्मी की हद होती है। जब जब पापा डांटते थे मैं बीच में आती थी, हर एक बार तुम गलती करते थे लेकिन मैं बीच में आके तुमको बचाती थी। आज तुम ही बोल रहे हो हमें ओल्ड एज होम में डालना है, मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा बेटा।
अभी देखो मम्मी, प्रैक्टिकली बात सोचो। अरे बाबा, अच्छा ऐसा चिंता मत करो, ऐसा एक काम करो। करो, एक काम। हाँ बोल। ऑफिस के लिए लेट होते होंगे दोनों, आप ऑफिस निकलो, हमें थोड़ा समय दो। आपने आज इतने बम डाले, एक पे एक, बर्दाश्त नहीं हो रहा बेटा। ऐसा लग रहा है दोनों ने बहुत पहले से प्लानिंग करके रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पहले की हमें प्लानिंग। 15 दिन का समय दे दो। देखो कैलेंडर, 16 तारीख को संडे आ रहा है। हम 16 तारीख को बैठेंगे, बातें करेंगे, पहले नाश्ता करेंगे, फिर जो फाइनल है मैं डिसीजन बता दूंगी हम लोग सबको। डिसीजन करेंगे। ओके, इसका चलो ठीक है। ठीक है। 1 मिनट रुको, लेकिन बाई नहीं बदलेगी। बाई तो आएगी काम पे, हम काम नहीं करेंगे। जब तक ये डिसीजन कुछ नहीं होता 16वें दिन में, तब तक कोई बाई, कोई नौकरानी को निकालना नहीं। ठीक है, ठीक है मम्मी, चलो अब चलो ऑफिस चलते हैं। क्या करें अभी हम? यही तो। मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है, रोना आ रहा है। नहीं नहीं, रो नहीं, चिंता मत करो, सबका सॉल्यूशन निकलेगा। ऐसा करो कि हमारा भाई है, हाँ, कल आएगा। हाँ हाँ, वो बहुत प्रसिद्ध वकील है। हाँ, उसके बाद जाएंगे। उसके बाद, क्योंकि कुछ ना कुछ लीगल करना ही पड़ेगा। अगर लीगल नहीं करेंगे, साथ में रहेंगे, ये लोग क्या हमें मानसिक टॉर्चर करेंगे, कभी ये करेंगे, कभी कहेंगे वहाँ निकल जाओ, कभी कहेंगे वहाँ निकल जाओ। मुझे एक बात, इसलिए नहीं मुझे एक बात बोलो, घर किसके नाम पे है? घर मेरे नाम पे है। और अरे फिर हमको कैसे निकाल सकते हैं? मैं मानता हूँ इसको, लेकिन आजकल का जमाना ऐसा हो गया है कि यंग लोग जो है बूढ़े लोगों को टॉर्चर करके बाहर निकाल देते। कई केसेस नहीं पड़ा है नहीं। बड़े बड़े लोगों का, हाँ। बाप जो है वो सड़क पे बैठा हुआ है। लेकिन सुनो, वो हमें जब बोल रहा है हमें घर से निकालेंगे, उसको तो अलाउड है नहीं, राइट्स है ही नहीं। वो ठीक है, क्या हम उनको निकाल सकते हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई लीगल काम के द्वारा ही उसको हटाएंगे तो हमारा सर दर्द खत्म हो तो जाएगा। भाई के पास जाए। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। और एक बात सुनो, मुझे आपको बोलिए, मैंने ना बहुत पैसे की सेविंग्स करके रखी है। हर महीने में आपकी सैलरी, मेरी सैलरी आने के टाइम थोड़ा थोड़ा मैं एफडी करके रखती थी। मैंने आपको भी नहीं बोला, किसी को नहीं बोला। अभी मैं कहता था पॉकेट से पैसे जाते कहाँ हैं? और सुनो, बेटा क्या बोल रहा था, मेडिकल ये वो हमारा उसको खर्चा करना था। हमारा तो मेडिक्लेम है, हाँ, मैं हमारे एफडीज है, सब कुछ है। और एक बात सुनो, अगर हम उनको निकालने में कामयाब हो गए, भाई अगर बोला ऐसे कानून है, तो मैं सोचती हूँ, देखो हमारा घर ऑलपोस्ट एरिया में है, इसके 2 एंट्रेंस है, करेक्ट। तो वो रूम हम किराए में देंगे। हाँ, देखो क्या 15,000 तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा। मिलेगा। आपका मेरा पेंशन 25,000 25,000 हो गया, 40,000 40,000। और बाकी हमारे ढेर सारे सेविंग्स, हाँ, ये सब काम में आएगा। तो हमारा तो गुजारा हो ही जाएगा बहुत अच्छी तरह से। फिर घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे, हम क्या करेंगे। जरा भाई गई क्या, देखो काम वाली, लेकिन और देखो, फिर ऑटो लेके आइए, हम भाई के पास जाएंगे। उसके पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ जो मेरे दिमाग में कुछ रुला रहा है। बोलिए। बेटा है तुम्हारा, हाँ, बहुत मनता है। हाँ, ऐसा ना हो कि सारा डिसीजन करने के बाद जब निकालने का टाइम आए तो तुम टेसवा आते हुए कहो कि नहीं 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 मेरा बेटा है, ममता आ गया है, नहीं, फिर क्या होगा? ऐसे मत प्लीज, आप भी मजाक मत। आपको मालूम है मेरे मेरे हाल क्या हो रही है, आप जानते हो। आप मजाक कर रहे हो। इसीलिए कह रहे हैं दिल कड़ा करो। मैं कबूल करती हूँ, मेरी गलती थी। ठीक है, चलो मैं मान मानती लिया, हूँ। मान लिया। हाँ। तो चले, अरे पहले देखो भाई पहले गई देखते क्या? हैं बाई गई क्या, मैं देख लेता हूँ। ऑटो भी ले आऊंगा। हाँ, ले आइए। बाई तो गई, ऑटो भी ले आया हूँ, अब चलो। अरे नमस्कार। अरे क्या हो गया? अरे पूछो मत। अरे क्या हुआ? बैठ बैठ क्या हो गया? अरे कल में कल कांड हो गया। रिटायर में कल से ही तो चालू हो गया। ऐसा क्या हो गया? कितनी ज्यादा मेरी बहन को रुला दिया?
रुला ये दिया कि इनको हम लोगों को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, कह रहे हैं वो अरे आप डायरेक्ट वृद्धाश्रम की बातें कर रहे हो। तुम्हें बताओ। अरे भाई पार्टी हो गई, सब हो गए, इन्होंने पैसे गिने कितने हैं। सुबह में बहू ने अच्छा नाश्ता बना के दिया और पूछे पैसे कितने हैं। इन्होंने 55,000 बोले तो बोलते कार के डाउन पेमेंट के लिए दे दो। बहू और बेटा दोनों कार लेनी है। लेना अपने पैसे थे। वही तो हम सोच रहे हैं। दूसरी बात सुनो, बोल रहे मैं मेड निकाल रही हूँ, आप घर में काम करो, आप तो फ्री बैठे। तीसरी बात बोला पापा क्या काम करे, वो प्यून ही थे, डस्टिंग वो कर सकते। बोलो ये चीज बोली बहू ने कि बेटे ने? दोनों नालायक है दोनों। अरे बहू तो बनाई है, बेटा ही नालायक है। और क्या बोले 4 BHK लेना है। ये घर बेच के पैसे उनको देना है, डाउन पेमेंट करके 4 BHK। आप खाली हाथ हो जाओ। हमारा जो पेंशन आता है ना, और सुनो ना, पेंशन जो आता है वो जब डाउन हमने पेमेंट। बोला हम नहीं देंगे साइन, तो बोले हमें प्रूतस। अरे माय गॉड, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है प्लानिंग पुरानी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे भी तो ऐसा ही लगा। एक दिन की प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग पुरानी चल रही है। क्या रिटायर हो कैसे आएंगे सब प्लानिंग के साथ? आप रिटायरमेंट के कुछ महीने पहले से ये सब चालू हो गया होगा। एक बार उसका मकान आपके नाम? हाँ, बिल्कुल तो मेरे नाम है। इन्हीं के नाम पे बैंक में ये है। ऐसे कुछ हो सकता है। वो सब आपको चिंता की जरूरत ही नहीं है ना। तो क्या करेंगे आप? करेंगे क्या? ऐसे बच्चों को बाहर निकालो। मैंने बोला आप क्यों बाहर निकलते हो? तो ऐसा बच्चे को बाहर निकालो ना। आप क्या तो निकलते हो? आपकी मदद चाहिए भाई। अरे नोटिस बन जाएगा, वो बड़ी बात है। मकान आपके नाम है ना, कोई चिंता वाली बात ही नहीं। नहीं तो सुनो ना, हमने उनसे 15 दिन का टाइम मांगे रखा है। कब आप बोलो? 16 तारीख को हम करीबन 10 बजे नाश्ता करते हैं। आप उसी समय को आ जाइए। आएंगे? मैं 10 बजे आपके घर में हूँ। जरूर ना। नोटिस लेके हमें कोई तकलीफ नहीं होगी ना? बिल्कुल चिंता न करो, घर जाके बेटी करूँगा। अरे एक बात और, बिल्कुल चिंता न आप नोटिस लेके आएंगे, लेकिन वहाँ जितनी बातें होंगी सब रिकॉर्डिंग करेंगे। अच्छा एक और बात बताओ, आप कह तो रहे हो आपका बेटा है, रह पाओगे उसके बिना? यही मैंने कहा। अभी मैं माँ का दिल है ना, हाँ। कहना बड़ा आसान है। बेटा सुनो भाई, जब एक बेटा अपने पापा को प्यून बोल रहा है, ये लो। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपना पति का अपमान कभी नहीं बर्दाश्त। मैं भूल जाऊंगी कि उनका कोई बेटा है, लेकिन हमेशा मैं अपने पति का साथ दूं। उनको मन खड़ा करना पड़ेगा। हाँ जी। ये डिसीजन ही बिल्कुल सही है। अब कर लिया है। बच्चे के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। अब मना पता भी लगेगा कैसे भेजा जाता है। अब कड़ा कर लिया है। मैंने भी इनसे पूछ लिया है, इन्होंने कहा कि अब मैं इधर उधर नहीं बोलूंगी, आप जो कहेंगे वही करूंगी। मैं आ जाऊँ। वरना भैया पक्का पक्का। हमें कोई तकलीफ मैं नहीं। 16 तारीख को सुबह 10 बजे, कोई तकलीफ वाला काम ही नहीं है। चलिए फिक्र हो, कोई चिंता नहीं। अच्छा यही होगा कि तुम जो बोल रहे हो ना, यही। बस अभी 2 मिनट में आएगी बहू। बस भाई आना चाहिए टाइम पे। नहीं मुझे लग रहा है आ जाएगा, आ बहुत जाएगा। काम है डर के मारे। चिंता मत करो, आ जाएगा। आज बात कर लेंगे हाँ मकान की। आप भी बोल देना नहीं तो फिर चिंता मत करो, माँ को पटा लेंगे आज। नाश्ता अच्छे से बना के दे देना। नमस्ते मम्मी जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। नमस्ते पापा जी। आइए नाश्ता कीजिए। गुड मॉर्निंग पापा। अरे अंग्रेज औलाद आ गया। गुड मॉर्निंग पापा। गले मिलो ना जरा। आज गले मिलना बहुत जबरदस्त। ये 15 दिन पुराना है। मैंने पहले ही कहा ना, बकरे का लाल के पहले बहुत कुछ खिलाएगा। भाई भाई मैंने कहा था।
नहीं नहीं डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और अच्छी कर लेता और बढ़िया कर लेता। एक बात याद रखना, ये जितनी बातचीत हो रही है सब रिकॉर्ड हो रही है, तो जो बोलना है सोच समझ के। हाँ हाँ कोई बात। लगता है पापा मम्मी ने प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर दी, कागज तो दिया है मामा ने। हाँ देखो देखो, जरा पढ़ तो लेता हूँ। पढ़ लीजिए मामा जरा एक बात सुनो। क्या हुआ? ये क्या है? क्या है? ये तो नोटिस दिया है हमको। किस चीज का नोटिस? घर खाली करने का। हम क्यों खाएंगे? हमारा घर है। ये हमारा घर है, हम क्यों खाली करेंगे? समझिए ये क्या है? पढ़ा लिखा है ना, हाँ तो पढ़ ले। पढ़ लिया है। तुम दोनों माँ बाप को निकाल रहे थे, अब बहुत बड़ा तुम्हें शौक लगा है। नहीं मम्मी जी, हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे, थोड़ी आपको निकाल रहे थे। ये ऐसी बात नहीं है, ये नोटिस है, इसका साइन मम्मी करके जी, मेरे को हम दे तो दो। ऐसे ही बातें कर रहे थे आपके साथ। अरे पापा जी प्लीज आप बोलिए ना मम्मी को। घर से निकालने के बाद ऐसे ही होती है क्या? नहीं मम्मी जी, अब वो तीर कमान से निकल चुका बहू। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज मम्मी जी हमें माफ कर दीजिए, प्लीज पापा जी बोलिए ना आप, पापा जी बोलिए ना, तुम्हारा आशीर्वाद रहेगा, लेकिन ये तो वापस नहीं। बोलिए ना आप। साइड में हुआ क्या? जरा इधर आओ, वो मानेगी नहीं। तेरे को पहले बोला था ना, मेरे माँ से पंगा मत लेना। अब जब पंगा लिया है तो वो दंगा करेगी। अब होगा। अभी सुनो भाई, और एक मेरा काम करोगे? मुझे एक विल बनाना है। अभी अपने देखो, अगर मुझे कुछ हुआ, मेरी सारी प्रॉपर्टी इनके नाम, अगर इनको कुछ हुआ तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम, और अगर हम दोनों भी इस दुनिया में नहीं रहे तो हमारे नाम, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम। घड़ी कर
सजना वे सजना वे आ सजना रल कठिया भईए ते भी छोड़िया नू अगलाए मंजूर मिया गम दिलां विच वसदे ते किते विछड़िया ना मर जाए वो किते विछड़िया ना मर जाए। गुरदास मान साहब की याद दिलाने वाला हूं आपको मैं। माइक इसने स्टैंडिंग दिया नहीं मुझे, सर ट्रैक दे दो, ये लगे हो जवानी कोई मोड़ ले आवो के मेरे नाल गया आज लड़के होला करे जे मुड़िया वे सोना ते दीवा जान कदमां विच सड़ के छल्ला बेरी हुए पूरे वे सजड़ महिदा दूरे वे जाना पहली पूरे वे गल सुन छलिया चोरा वे कतलाया जोरा आपका साथ मिलते रहने का ये जोर से। छलकूते तरिए वे कलामूते करिए वे सचे रब तो डरिए वे गल सुर चलिया टोला वे रब तो का जाई ओला सिरे तेरे चरसा वे गल सुन छलिया टोला वे सर के कीताई गोला पुत्र बिछड़े मेरे वेदियां सपनों दे दे वे गल सुर छलिया कामा वे मामा ठंडियां छावा छलकन दिया वे डंडियां
छलकन दियां डंडियां वे बिल बिल विच पंडियां वे गल्ला छच पा छंडियां वे गल सुन छलिया जाइया वे कत तेरी लाइया छलकन दी बेगानी छलकन दी बेगानी छलकन दी बेगानी वे जुड़ गए दिलों दे वे जानी वे मेरी दुखों दी कहानी वे आके सुन जा मेरा हिल वे कदी तोड़ी ना मेरा दिल I can feel your emotions डांस कर रहे हैं मैं चला पाएंगे हो चल पाएंगे चल पाएंगे चल पाएंगे चल पाएंगे वे बेली सजन निरहने वे दुख जिंदड़ी दसैने वे गल सुन छलिया रैया वे कत तेरी लाइया Thank you so much. Thank you so much.
And ever so majestic city, Mumbai, without a return ticket. कोई वापस नहीं जाना चाहता. एक बार बॉम्बे आ गए, बम्बैया बन गए, right? This is the essence of our city, Mumbai. The lifeline of Amchi Mumbai is the local train. I am sure you must have had an experience traveling in local trains sometime or the other. We, the senior citizens of Mango Garden, Belapur, will showcase a scenario in a compartment of the Mango Garden train. This hustle bustle, चहल पहल जो चलती है गाड़ी में, the petty fights, झगड़ा होता है, तू मैं होती है ना? थोड़ा सा धक्कम धक्का, थोड़ी सी जगह देना, बैठने को जगह देना. All these things happen here. Different sections of society के लोग यहाँ आते हैं ट्रेन में. बेचने वाले भी समा जाते हैं इसी कंपार्टमेंट में. तो चलिए, let's see what the Mango Garden has in store for us. We welcome the passengers with a round of applause. Music! Music! प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 वर आलेली लोकल 12:51 हार्बर लाईन वरून पनवेल जाणारी 12 डब्यांची ही लोकल आहे. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 की लोकल हार्बर लाइन से पनवेल जाने वाली 12 डिब्बों की ही लोकल है. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3 वर आलेली लोकल 12:36 हार्बर लाईन वरून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस जाणारी 12 डब्यांची ही लोकल आहे. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3 की लोकल हार्बर लाइन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जाने वाली 12 डिब्बों की ही लोकल है. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 वर आलेली लोकल 12:35 हार्बर लाईन वरून पनवेल जाणारी 12 डब्यांची ही लोकल आहे. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 की लोकल हार्बर लाइन से पनवेल जाने वाली 12 डिब्बों की ही लोकल है. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 वर आलेली लोकल 7:23 छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला जाणारी जनरल लोकल आहे. ही लोकल कल्याण सर्व मार्गावर
पुढे डोंबिवली आणि विक्रोळी घाटकोपर कुर्ला दादर ऐकला या स्थानकावर थांबले. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 किलोमीटर 7:23 छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस रेल्वेगाडी मार्ग
आज सब कुछ करने के लिए। गाना भेजा ना आपने? तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, किया ये जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बाल ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ के सवेरों का मेरे सूरज लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। नहीं 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 जुबानी यादें ही झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। ओ सब कुछ मेरा चाहे, नाम अपने लिखवा ले, बदले एक दिन यारी निभा ले, जग की हिरासत से मुझको छुड़ा ले, अपना बना ले, बस अपना बना ले, अपना बना ले, बस अपना बना ले। मेरे सब दोस्तों से संगीत सीखी। और आपने यहाँ पढ़ा होगा कि मेरे दादा कहते थे बड़ा होकर नचैया गवैया बनेगा, तो मैं इंजीनियर बनने के बावजूद अपने सेकंड इनिंग में नचैया गवैया बन गया। चलो अच्छा हो गया, उनकी इच्छा भी पूरी हो गई। थैंक यू, शुक्रिया। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का
Anyway, so here we are now towards the end of the program, and I would like to just say that we want to felicitate some of our members, some of the dignitaries of our SIESSVS. Am I correct? Yeah. I couldn't get that together, you know. I was asking her, what is it, the whole form? First she told me yesterday. I said, okay, I better learn it by heart, okay? Thank you. I now would like to call Mrs. Lata Pawar on stage to felicitate. Where are the bags? And I would like to invite Mrs. Dr. Deepa Dixit on stage.
सा गड़बड़ हो रहा है, never mind, okay? The Association for Senior Citizens, Mango Garden, CBD Belapur, we present this memento to you, ma'am. We appreciate the collaboration, the efforts of your institution and us, the senior citizens of Mango Garden CBD, in fostering a more connected and learned community. Yeah, so you'll always remember the ones who come late. That is why you came late. Never to be forgotten. I know. You know what, ma'am? I'll tell you one thing. All my life, in my years of teaching, the naughtiest Symbolizes a beautiful exchange of knowledge, values, and inspiration for youth. Thomas sir. I call upon Anupriya. Where are you? Anu. Miss Anupriya Chajed, together we create a meaningful bond that enriches learning and strengthens community ties. I call upon Sagar Jadhav. Sagar Jadhav, listen to me. The togetherness reflects a beautiful exchange of knowledge, care, and mutual respect. But for him, our collaboration builds a bridge between generations with lifelong wisdom and learning. It is not for him, for SIS also. I now call upon Prerna Gaikwad. Come on. She, as Sir Vikram Parikh sir introduced her to us, sorry, he said she is the head of all these heads. So now, here she is, and we deeply value the partnership between you students, all of you, where youthful energy meets the wisdom of experience. So keep in touch, stay connected, wish you all the best, all the success in life to all of you. Sharma. Just like Sur Sangam, Mr. DK Sharma also has a group called Happy Singers Group, and whenever we feel like being entertained, we feel like singing, we go to him and he guides us. Today also Mrs. Farman had a problem. He brought a standby pen drive, I think, to help her.
Though we had given, sir, we had, Mrs. Farman, we had given it here, but yours came late, so I think there was a mistake. But I really appreciate that you got a pen drive and you sung wonderfully. So, D.K. Sharma sir, we really thank you. We are getting prepared. On the 12th, we have a program and he's all ready with all the music. Thank you, sir. Now comes to the vote of thanks. Ladies and gentlemen, dear faculty members, guests, they've already left, Anna Sahib Tekali and Mr. Suresh Pote, students and our beloved senior citizens. I take this opportunity to express my heartfelt gratitude to everyone involved in making today's program a reality. To our talented performers from Mango Garden, Sur Sangam Group and SIS College, thank you for showcasing your skills and entertaining us. A special thanks to Dr. Pari of SIS College for your guidance and support. We appreciate the efforts of the faculty and students of this college for organizing this event. Thank you to all the senior citizens for joining us and enriching our program with your presence. Thank you once again.